नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। हर साल 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। आज मुल्क बाबा साहब अंबेडकर को खिराज तहसीन पेश कर रहा है। अंबेडकर हिंदुस्तान की आज़ादी के पैरोकार थे। वो इस बात से भी फिक्रमंद थे कि अगर हिंदुस्तान आज़ाद होता है तो यहाँ महकूमों और मजलूमों को क्या क्या हुकूक दिए जाएंगे। वो इस बात से भी फिक्रमंद थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में अक़लियती तबक़ात पर अक्सरती तबक़ात गालिब ना हो जाएं। जिन खदशात को लेकर अंबेडकर उस वक्त परेशान थे, वो खदशात अब जाहिर हो रहे हैं। हालिया दिनों मुल्क में रामनवमी के मौके पर कई रियासतों में हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद अक़लियती तबके को हरासा किया जा रहा है। इंतज़ामिया मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चला रही है और यही वजह है कि इन दिनों मुल्क में एक बेचैनी सी है। रामनवमी के मौके पर मुल्क की कई रियासतों में यह हंगामा हुआ था, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल समेत आधा दर्जन रियासतें ऐसी हैं जहां पर फिरकावाराना माहौल खराब करने की कोशिश की गई। खासकर मध्य प्रदेश के खरगोन में काफी हंगामा हुआ। खरगोन में हंगामा और फसाद के बाद इंतजामिया की कार्रवाई का अमल भी जारी है, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि इंतजामिया एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। यही वजह है कि अक़लियती तबके में बेचैनी है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग अंबेडकर की सोच को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अंबेडकर जो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिलकर मुल्क की तरक्की करें, और आज अंबेडकर की उसी सोच को, अंबेडकर के उसी आइन और दस्तूर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मोहनलाल घ्यारा जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। मेरे साथ एक और खास मेहमान प्रेम कुमार साहब, सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अंशुल अभिजीत जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मोहनलाल घ्यारा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन यानी 14 अप्रैल, आज ही के दिन अंबेडकर साहब की पैदाइश हुई थी और अंबेडकर साहब की पैदाइश भी मध्य प्रदेश के महू में हुई थी। वही मध्य प्रदेश आजकल सुर्खियों में है, जहां पर खरगोन में आप देख लीजिए रामनवमी के वक्त पर हंगामा हुआ और जो कसूरवार हैं उन्हें तो सजा दी जानी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर हैं उनके घरों को भी तोड़ा जा रहा है। मोहनलाल जी। देखिए अबू भाई, पहले तो मैं आपके न्यूज़ 18 के माध्यम से पूरे देश और पूरे दुनिया के सभी लोगों को आज बधाई दूंगा। बाबा साहब का 131वां जयंती हम बड़े धूमधाम से पूरे देश के अंदर मना रहे हैं और देश ही नहीं, दुनिया के लगभग सभी कोनों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और साथ साथ महावीर जयंती भी आज मनाई जाती है। ये भी हमारे लिए बड़ा उत्सव का दिन है, बड़ा पर्व का दिन है कि एक ही दिन में दो महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं। देखिए, जहां तक अबू भाई आप बात कर रहे थे कि वो लोग जो चाहे रामनवमी के दिन या किसी भी इस तरह के हमारे पर्व के दिन यदि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर भाईचारे को खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं या आपसी द्वेष या देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पे कानून कड़ी कार्रवाई कर रहा है और कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपसे एकदम सहमत हूं कि वो लोग जो किसी भी तरह से धर्म का आड़ लेकर धर्म के नाम पर अगर इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए, मैं साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी साथ साथ इस बात के लिए बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं भी एक दलित समुदाय से आता हूं। जिस तरह से उन्होंने आज इस देश के अंदर सबका साथ सबका विकास में कभी कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है ना। उन्होंने जब कोई स्कीम अगर दी, चाहे वो सिलेंडर दिए हो, चाहे वो घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए हो, चाहे घर घर तक जल नल पहुंचाने की बात की हो, वैक्सीनेशन की बात हो, घर में 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात हो, उन्होंने सिर्फ एक बात की है, सबका साथ सबका विकास। वहां उन्होंने ना तो हिंदू की बात करी है ना उन्होंने। ठीक है मोहनलाल जी, मैं आपसे दूसरा सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ एक और खास मेहमान फराह फैज, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फराह फैज जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में।
मैं मोहनलाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। आपने कहा कि जो कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके साथ कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। जो कसूरवार हैं, और कसूरवार में हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाना चाहिए, कसूरवार कसूरवार है, जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये बताइए मोहनलाल जी कि एक घर को जाकर बुलडोजर पहुंचता है, इंतजामिया के लोग पहुंचते हैं और उस घर को तोड़ देते हैं, क्या वो कसूरवार जिसने पत्थर फेंका है या जिसने शरपसंदी करने की कोशिश की है, क्या उस घर में अकेला रहता होगा? देखिए, मैं अबू भाई यहाँ पे एक बात जरूर आपके सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बिना मतलब से किसी के घर पे अगर बुलडोजर चलेगा तो गलत है। लेकिन यदि आदमी सामने वाला गुंडा है, माफिया है, गलत तरह से चीजें उन्होंने कब्जा रखी है, तो बुलडोजर भी चलेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये कानून की प्रक्रिया के तहत होता है साहब, ये मैं और आप इसको नहीं कर सकते। तो इसमें क्योंकि पूरी डिटेल में जाना पड़ेगा कि बुलडोजर चला तो क्यों चला, कानूनी कार्रवाई हुई तो क्यों हुई, ये मैं और आप नहीं करते, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं करते या योगी जी नहीं करते। बिल्कुल। देखिए, आप कानून की बात कर रहे हैं, मेरे साथ एडवोकेट भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और हम और आप उसी कानून की बात कर रहे हैं जो कानून बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, जिस पर पूरा मुल्क चल रहा है, जिसे हम आइन और कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस कानून की भी हम बात करेंगे। मैं अंशुल अभिजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। अंशुल जी, क्योंकि हम बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उनकी पैदाइश आज के दिन है, 14 अप्रैल है, क्या आपको लगता है कि वाकई में जो ख्वाब उन्होंने देखा था वो ख्वाब पूरा हो रहा है? खरगोन में जो कुछ हो रहा है, यूपी में एक चलन चल पड़ा है कि अगर कोई कसूरवार है तो उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। बिल्कुल नहीं, उनका ही ख्वाब क्या, हमारी जो जमहूरियत है वो एक तरह से खतरे में है, और इस मुल्क की तहजीब, मजहबों का एहतराम, जो हमारे बुनियादी वसूल हैं, सब खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये प्रयत्न किया था इतने सालों में कि वो महफूज रखे जाएं, पर ये सरकार ये नहीं चाहती, और सीधा जिम्मेदार है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है ये कहने के लिए कि यहाँ पर जो भाजपा सरकार है यही जिम्मेदार है, क्योंकि सियासत के कारण ये सब ये नफरत फैला रही है, दुश्मनी, बैर ये सब कर रही है। और दूसरी बात, ये इनके बुनियादी उसूल भी यही है। आप ये नहीं, इनकी विचारधारा जो है, जो आरएसएस की विचारधारा है, अगर उसमें गहराइयों में जाएंगे, उनकी जो सोच है वो ये है कि नफरत फैलाएं, कैसे मुल्क के लोगों को बांटें, कैसे किस तरह से वहां पर नफरत फैलाएं, और एक मजहब की तरफ ही नहीं, मजहब का एहतराम तो वो करते नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी में जो लेफ्ट लिबरल हैं उनके आपस में भी बैर कैसे करें, उनको भी कैसे अलग अलग बांटें, और ये एक तरह से एक ध्यान भटकाने का भी इनका एक कार्यक्रम है, क्योंकि ये सरकार इतनी नाकाम रही है। देखिए, महंगाई तो कल आपके आंकड़े सामने आ गए थे, वो महंगाई दर तो 7% हो गया है। अगर आप जाएं कुछ भी खरीदने के लिए, दूध, मीट, मछली, दाल, चावल, कुछ भी जाएं तो वो आसमान छू रहा है। तेल की कीमत के बारे में तो आप पूछिए ही मत। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाए, उसमें शक्ति, उसमें बल नहीं डाल पाए, तो वो नफरत भी फैला रहे हैं। एक दो चीज है। मोहनलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहनलाल जी, क्या वाकई में अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? बहुत मुख्तसर में, मेरे साथ दो मेहमान और जुड़े, उन्हें भी मुझे डिबेट में जोड़ना है। मोहनलाल जी। अबू भाई, शर्म नहीं आती है? कांग्रेस के हमारे भाई अंशुल जी बैठे हैं, शर्म की बात मत करिए, देखिए क्या हो रहा है। अरे मोहनलाल जी, शर्म की बात कहां करी, मैंने तो आपका जिक्र भी नहीं किया। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर जो पार्टी हमें आईना दिखाने की बात नहीं, चलिए देखिए ये हंगामे का मौका नहीं है, ये आपस में लड़ने झगड़ने और हंगामे का मौका नहीं है। हम यहाँ पर आधे घंटे के लिए इसलिए बैठे हैं कि क्या अंबेडकर जी का जो कानून है जिस पर मुल्क चल रहा है, वो कानून आज के वक्त में महफूज है या नहीं, उस कानून पर अमल किया जा रहा है या नहीं, हम इसे समझने के लिए बैठे हैं। लड़ने की जरूरत नहीं है, सियासत फिर किसी दिन कर लीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस किसी और दिन कर लीजिएगा, लेकिन आज हम यहां पर यह सोचने के लिए बैठे हैं कि अंबेडकर साहब ने जो बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके मुल्क के लिए कानून बनाया था, छोटे, अमीर, गरीब, पिछड़े, दलित, उसके लिए जो कानून बनाया था, वो कानून आज महफूज है या नहीं, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं फराह फैज जी आपके पास आऊंगा और उसके बाद प्रेम कुमार जी बहुत जल्दी आपके पास भी आता हूं। फराह फैज जी, जो बात मोहनलाल जी कर रहे थे और कह रहे थे कि कानूनी एतबार से तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि
सारी चीजें इंतजामिया के हाथ में होती है और अदालतों का कुछ अब काम ही नहीं रह गया है, ना नोटिस ना FIR, सीधे बुलडोजर पहुंचते हैं और कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है कि जो कानून अंबेडकर साहब ने बनाया था उसी एतबार से आज उस पर अमल किया जा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आड़ में जो है लोगों को परेशान करने के नए नए नुस्खे निकाले जा रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन का जो है मिसयूज हो रहा है। अब आप ये देखिए कि यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, आदित्यनाथ का नाम बाबा बुलडोजर ऐसे ही नहीं पड़ गया है और उन्होंने इस कदर लोगों को गुमराह कर दिया है, बेवकूफ बना दिया है कि लोगों को बस अब यही लगने लगा है कि जरा सा कोई बात होगी और हम बुलडोजर चलवा देंगे। और इतनी खराब जो सिस्टम पुलिस का, यूपी पुलिस का आजकल के दौर में चल रहा है बहुत ज्यादा। आज वो नोएडा का एक वीडियो कितना वायरल हुआ है, सबने शायद देखा होगा कि एक गन्ने के रस की रेडी वाले का पूरा आप उठा करके और उसको बुलडोजर से और उसको उठा लेते हैं, उसका रोजगार छिन जाता है और वो सड़क पर खड़ा होकर के 10 रुपए का गिलास तक बेचने के लिए आज उसको फ्रीडम नहीं है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा कानून इस तरह की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ये मेरे हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ या जो किसी दूसरी स्टेट में इस तरह की जो उनको देख करके कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की, तो ये बिल्कुल गलत है। योगी आदित्यनाथ तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ये वही आदमी है जो संसद में खड़े होकर के रोए थे, जिनके ऊपर जो है पिछली गवर्नमेंट ने ज्यादती की थी। आज ये अपनी उसी फ्रस्ट्रेशन को पूरे कर रहे हैं। इन्होंने उन्हीं लोगों को टारगेट बनाया हुआ है और इसलिए इन्होंने जो है वो साइलेंट ऑर्डर पास किया हुआ है। लेकिन नहीं ठीक है फराज जी, क्या कोई ऐसा कानून है? नहीं ठीक है देखिए फराज जी, मैं चाह रहा हूं कि कानूनी पहलू आपसे समझूं। क्या कोई ऐसा कानून है? डर पैदा मत कीजिए, नहीं डर पैदा मत कीजिए फराज जी, फैज जी, मैं कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूं। क्या कोई ऐसा कानून है कि FIR भी ना हो, नोटिस भी ना हो और आप पहुंचे और घर, मकान, मस्जिद जो भी उसे तोड़ दिया जाए? क्या इस तरह का भी कोई कानून है? वही हम कह रहे हैं कि कानून का कोई भी इसमें काम नहीं लिया जा रहा है, ये मिसयूज किया जा रहा है। आप ये देखिए योगी आदित्यनाथ ने डैमेजेस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्ट का मिसयूज किया और वसूली की लोगों से उनके पोस्टर चिपकवा दिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया। तो आप इस तरह का काम कर क्यों रहे हैं? गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? आज ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बयान दे रहे हैं कि नई कानून का इस्तेमाल किया। ठीक है फराज जी, बात हो गई। फराज जी बात हो गई। मैं मोहनलाल जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं प्रेम कुमार साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार साहब से मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम कुमार साहब, पिछले कुछ दिनों से जो कार्रवाई हो रही है और खासतौर से बुलडोजर वाला जो एक्शन जो शुरू हुआ है, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो लोग माइनॉरिटी में है और जो मेजॉरिटी में है इनमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, एक ऐसा कानून होना चाहिए? लेकिन क्या आपको मौजूदा वक्त में देखकर नहीं लगता है कि अब एक चश्मा लगा लिया गया है जिसमें माइनॉरिटी के लोग अलग और मेजॉरिटी के लोग जो हैं वो अक्सरियत और अक़लियत के लोग अलग अलग तरह से उन्हें देखा जाता है और उसी हिसाब से उनका जो कसूर होता है उसी हिसाब से उस पर एक्शन किया जाता है? जी अबू जी, देखिए खुद अंबेडकर जी कह गए थे कि अगर संविधान के अनुसार देश नहीं चलेगा तो संविधान फाड़ कर फेंक देना चाहिए, ये वो खुद कह गए हैं। और संविधान बंदे इस देश में हमारे पूर्वजों ने जितना सम्मान अंबेडकर जी को दिया या अंबेडकर जी ने हमारे पूर्वजों में अपने समकक्षों को सम्मान दिया, वो उदाहरण है। आप देखिए पूरा देश उठ करके एक अंबेडकर जी को हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपता है, इस विश्वास के साथ कि जो दबा कुचला वर्ग है उसको साथ लेकर चला जा सकेगा, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं। और अंबेडकर जी कहते थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या है? रास्ता 3 है। एक रास्ता या तो मिलकर चलिए या फिर लड़कर चलिए और या फिर एक रास्ता बीच का निकालिए, यही बचता है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर के चलने का रास्ता है। यहाँ के अल्पसंख्यकों ने अपनी किस्मत जो है बहुसंख्यक के हाथों में सौंप दी है और बहुसंख्यक की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चले। ये स्पष्ट थिंकिंग है, उनका पहला भाषण है, कभी भी पढ़ा जा सकता है। आज जिन पर संविधान का पालन, संविधान के हिसाब से कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वो कानून को सीधे डिफाई कर रहे हैं, नहीं मान रहे। देखिए
गद्दारों को गोली मारो, या फिर जिस घर में बुरहान निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, या फिर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के जो नारे देने वाले लोग हैं, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि हमने तो गद्दारों को गोली मारो बोला। अरे तुम होते कौन है गद्दार पहचानने वाले और गोली मारने वाले? ये काम कानून का है। बिल्कुल। हम और आप अगर एक दूसरे को गोली मारेंगे, अगर मंत्री गोली मारने के लिए उकसाएगा तो उसी की परिणति है कि आज जनता जो है इस तरीके से इस उन्माद वाले वातावरण में है कि रामनवमी का त्योहार घर में नहीं मना के मस्जिद के सामने मना रहे हैं। क्या रामनवमी का त्योहार मस्जिद के सामने मनाने का है? ये एक स्थिति पैदा कर दी गई है, उन्माद की स्थिति पैदा कर दी गई है, संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वहां पर एक तरह से मनमानी की जा रही है। अंशुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिजीत जी। मैं ये कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, हमारे जो कानून है, हमारा जो संविधान है, जो आईन है, ये सब अब खतरे में है। क्योंकि इस तरह की ये विचारधारा जो है, इस पार्टी की विचारधारा जो है, जो आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस तो ये चाहती है कि आरक्षण खत्म हो जाए। जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, जो दलित है, जो शोषित है, वो वैसे ही रहे, आरक्षण ना रहे। क्योंकि ये उन्होंने बार बार कहा है। तो हर सब चीज यहां पर जो हमारे बुनियादी वसूल है, जो बुनियाद है जिसपे ये मुल्क बना है, वो सब कुछ खतरे में है। और ये तो प्रधानमंत्री के अपने लफ्ज हैं। उन्होंने खुद कहा था कि लोग अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जहां शमशान वहां कब्रिस्तान, दिवाली वहां पर धर्म के बारे में बार बार वो कहते रहे। तो ये तो लफ्ज प्रधानमंत्री जी के खुद ने ऐसी बात कही, तो और मंत्रियों के बारे में क्या क्या कहूं। यहां पर ऐसे हालात हैं जो इस तरह के जेनोसाइड की बात करते हैं। उन यति या जो भी वो हैवान है, वो आजाद घूम रहा है आजकल, और लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। सिद्दीकी कपन जाता है, वहां पर कोई बलात्कार को इस तरह के वहां पर कवर करने उसको गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आज तक वो जेल में है। जो सीएए के प्रोटेस्टर्स हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। जो शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पब्लिक शेमिंग की जाती है। तो क्या हो रहा है इस मुल्क में? नमाज, हिजाब, सिविल सोसाइटी। मोहनलाल जी जवाब दे रहे हैं। मोहनलाल जी जवाब दे रहे हैं। जी मोहनलाल जी, चल क्या रहा है ये? जी मुझे वास्तव में इस बात की हैरत होती है जब जिस कांग्रेस ने बाबा साहब जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के बनाने में लगा दिया, उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में 2.5 गज जमीन इस कांग्रेस ने नहीं दी। ये देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। और ये कांग्रेस बात करती है आरक्षण की। अरे अगर इस देश के अंदर दलितों का और मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है। मोहन भगवत जी, कांग्रेस पार्टी के रहते हुए आज भी उनका वक्तव्य सुनिए। आज से 7 साल पहले की बात करें तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आजाद नहीं हुआ था इस कांग्रेस की वजह से। इस कांग्रेस ने, अरे कांग्रेस जो है अच्छी या बुरी है, अपनी जगह है। देखिए मोहनलाल जी, कांग्रेस के बारे में हम नहीं कह रहे वो सत्ता में नहीं है 8 साल। मोहनलाल जी, कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, अच्छी है बुरी है, वो इतिहास गवाह है। उसने जो किया, उसकी उपलब्धियां, उसकी सफलताएं, नाकामियां अच्छी तरह जानते हैं। इतिहास, तारीख बताएगी, कयामत के दिन पता चलेगा। लेकिन आपकी बारी है। अरे छोड़िए भैया, आपकी बारी है, अपने बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, जो आर्थिक भारतीय जनता पार्टी हमारी आर्थिक व्यवस्था। क्यों नहीं कांग्रेस ने किया? क्यों नहीं कांग्रेस? अरे छोड़िए ना कांग्रेस को। क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में बहुत सारी बुराइयां हैं। चलिए ठीक है, दोनों को मैंने देखिए टाइम दे दिया है, दोनों लोगों को मैंने टाइम दे दिया, बात हो गई, ठीक है। नहीं, देखिए सवाल फिर यही है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि अंबेडकर का जो कानून है, कहीं उसकी धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही हैं? वो कानून वाकई में महफूज है या नहीं है? मैं फराह फैज आपके पास आना चाहूंगा। अबू भाई देखिए, मैं आपकी बात को एक कर लूंगा। जी बताइए, बोलिए, बिल्कुल मोहनलाल जी बोलिए। देखिए अबू भाई, वास्तव में मैं ये मुझे कहते हुए इस बात में जरा सा भी संकोच नहीं होता कि बाबा साहब के सपनों को यदि आज कोई पूरा कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरा कर रहा है। और आज जिस तरह से दलितों की चिंता की जा रही है, आज नहीं तो खरगोन में जो हुआ, जो यूपी में हुआ, जो गुजरात में हुआ, जो मगरबी बंगाल में हुआ, कहां है कानून कहां है? मुझे ये पहले बताइए मोहनलाल जी, पूरे घर गिरा दिए गए, पूरी दुकानें गिरा दी गई, कानून कहां है? ऐसा संभव है क्या?
अरे साहब ये देश जो है संविधान नहीं, कानून की बालादस्ती कहाँ है? बुलडोजर जा रहा है तो बाकायदा कानूनी प्रक्रिया की बात जाता है। अरे ऐसे सरकारी मुझे पूरे घर गिरा दिए गए, मोहनलाल जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। हम यूपी में रहते हैं, हमें यूपी का बिल्कुल पता है। तमाम गुंडागर्दी। चलिए ठीक है, देखिए एक एक करके वन बाय वन एक एक करके बात के लिए मैं सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके एक है। मोहन जी बात हो गई, मैं फराज जी से समझ लेता हूं। मैं जिस कानून की आप बात कर रहे हैं वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, कानून की जानकार हैं। मैं फराज जी से समझ लेता हूं कि आखिर कौन सा कानून यहां पर इस्तेमाल किया गया है, कौन सी धारा है जिसे इस्तेमाल किया गया है कि आज कसूरवार पकड़ा गया और कल उसका घर गिरा दिया गया। फराज जी, कौन सा ऐसा कानून है? ना नोटिस ना FIR, सीधे बुलडोजर चल जाता है, क्या है कोई ऐसा कानून? कोई इस तरह का कानून नहीं है भाई। मैंने अभी भी पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसका मिसयूज किया जा रहा है। आर्टिकल 14 को देख लीजिए, आर्टिकल 15 को बात कर लीजिए, आर्टिकल 19 की बात कर लीजिए, आर्टिकल 21 की बात कर लीजिए। सब के सब नेस्तनाबूद हैं, सब खामोश हैं, सिवाय बुलडोजर के कुछ नहीं चल रहा है। आप ये बता दीजिए, ये जो एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं आपकी कानून के तहत नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं? ऐसे मोहनलाल जी जब आप बात कर रहे थे मैंने इंटरवीन नहीं किया था आपको इंटरवीन नहीं किया था। यूपी में ही रहती हूँ मैं, कहीं बाहर नहीं रहती, यूपी में रहती हूँ। मैंने यूपी में बहुत अच्छे से देखा है। अगर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर, चांदी के बुलडोजर, प्रेम कुमार जी एक कमेंट आपसे ले लेता हूं। बिल्कुल मेरे पास देखिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है। प्रेम कुमार जी, रूल ऑफ लॉ क्या आपको लग रहा है कि मुल्क में है या खतरे में है? कानून की बालादस्ती जिस पर पूरा मुल्क चलता है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में मौजूदा वक्त में वो खतरे में है? जो ख्वाब और जिसके लिए मेहनत की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने, वही कानून आज खतरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए अबू जी, ताजा मामला तो यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को इस बात के लिए फटकारा है कि एक ऐसे भवन को जमींदोज कर दिया गया जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा था, उस पर भी बुलडोजर चला दिया और सब तलब किए गए हैं। अवमानना का भी उन पर चलेगा मुकदमा। तो यह स्थिति है। कोर्ट में जब ये मामले जाएंगे कि बगैर किसी कसूर के एक क्रिमिनल को तो आप पकड़िए, लेकिन उसका घर तोड़ने, वो भी बिना इजाजत के, ये पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार को पहले भी इस तरह के नोटिस भी लगे, सुप्रीम कोर्ट ने गलत भी ठहराया। जब होर्डिंग्स लगाए गए थे, जब संपत्ति वसूल की गई थी और केवल मुसलमानों से की गई। नहीं, बिल्कुल कानून की जो बालादस्ती है इसे एक बार फिर कायम करने की जरूरत है। और यहां पर अब सोचना होगा कि जिस कानून के लिए, जिस दस्तूर के लिए, जिस संविधान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी कोशिश की, दिन रात एक कर दी थी, अगर वो कानून महफूज नहीं है तो इस पर अब सोचना होगा कि किस तरह से इसकी हिफाजत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी। प्रेम कुमार साहब, फराह फैज जी, अंशुल अभिजीत जी और मोहनलाल ग्यारा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।